नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 10 लाख तक की मदद और मुफ्त बिजली। दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर रेखा गुप्ता सरकार के 2 बड़े फैसले। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि कांवड़ियों के लिए इंतजाम का पैसा अब सीधे कांवड़ संघों को दिया जाएगा। पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जीत का जश्न दिल्ली के कपूरथला हाउस में मनाएगी आप। पंजाब और गुजरात में संपन्न हुए उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की बंपर जीत का जश्न आम आदमी पार्टी दिल्ली में मनाएगी। दिल्ली स्थित पंजाब मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास कपूरथला हाउस में ये पार्टी जश्न मनाएगी। इस जश्न में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली, पंजाब, गुजरात से अन्य सभी बड़े नेता शामिल होंगे। गुरुग्राम में लगेगा रोजगार मेला, बिना सिफारिश नौकरी पाने का मौका। अगर आप ITI पास हैं और अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज रोजगार मेला लगने जा रहा है। इस रोजगार मेले में देश प्रदेश की कई कंपनीज नौकरी के इच्छुक युवाओं का चयन करने के लिए आने वाली हैं। इस रोजगार मेले में शामिल होकर आप भी बिना किसी पहचान या सिफारिश के अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। कोरोना के 4 नए मरीजों की पुष्टि, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 20। साइबर सिटी में मंगलवार को कोरोना के 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन 4 मरीजों में सेक्टर 33 निवासी 80 वर्षीय पुरुष, 45 वर्षीय पुरुष, सेक्टर 68 निवासी 33 वर्षीय पुरुष और सेक्टर 7 एक्सटेंशन आचार्यपुरी निवासी 24 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 1000 करोड़ के घोटाले ने बढ़ाई आपकी टेंशन, जैन और भारद्वाज के खिलाफ ACB करेगी जांच। 1000 करोड़ से अधिक के अस्पताल घोटाले में आप सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच होगी। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB को जांच के लिए स्वीकृति मिल गई है। रेलवे ने बढ़ाए टिकट्स के दाम, 1 जुलाई से महंगा होगा रेल सफर। रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाया है जो 1 जुलाई से लागू होगा। इसके तहत सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर की दूरी तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे ज्यादा दूर पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा बढ़ेगा। वहीं नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ेगा। AC ट्रेन में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर 20 रुपए तक किराया बढ़ेगा। ग्रेटर नोएडा में 5 किलोमीटर लंबी पेरिफेरल रोड का काम तेज, सेक्टर से कई गांव तक होगा फायदा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के पालीगांव और अयोध्या सेक्टर के पास निर्माणाधीन 5 किलोमीटर लंबी पेरिफेरल रोड का काम तेज हो गया है। इसके अगले साल बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके बनने से सेक्टर के साथ ही पाली सहित आसपास के कई गांव को भी फायदा होगा। जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के बाद शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा। दिल्ली वालों को झटका, नई दिल्ली स्टेशन में पिकअप ड्रॉप पर होगी जेब ढीली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए आने वाले वाहनों पर नया शुल्क लगने लगा है। ये बढ़ा हुआ शुल्क आम लोगों की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। उत्तर रेलवे की आधिकारिक जानकारी में बताया गया कि स्टेशन के अजमेरी गेट तरफ लागू होने वाली इस प्रणाली का उद्देश्य स्टेशन पर लगने वाली जाम की समस्या को कम करना, भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को पिकअप और ड्रॉप ऑफ प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करना है। एयर इंडिया के बोइंग विमानों पर लगी रोक, SC पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर मांग की गई कि एयर इंडिया के बोइंग विमानों का संचालन बंद कर दिया जाए। इस याचिका में कहा गया कि लोगों की सुरक्षा के लिहाज से जब तक सेफ्टी ऑडिट पूरी नहीं हो जाती तब तक बोइंग विमानों का इस्तेमाल न किया जाए। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 171 विमान हादसे के बाद एक वकील अजय बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है। अब तीनों सेनाओं को आदेश जारी कर सकेंगे CDS चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को तीनों सेनाओं थल, नौसेना और वायुसेना को सीधे आदेश देने के लिए अधिकृत किया ताकि उनके बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। अब तक जब भी किसी तीनों सेनाओं को निर्देश जारी किया जाता तो वे अपने अपने स्तर पर अलग अलग आदेश जारी करते थे। पीएम मोदी की प्रशंसा करने पर कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने खुलकर की थरूर की आलोचना। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पहली बार उनके ही गृह राज्य से उनकी पार्टी के नेता खुलकर आलोचना की है। थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, जिसको लेकर मुरलीधरन ने उन पर निशाना साधा। मुरलीधरन ने उनके बयान को निंदनीय बताया। मुरलीधरन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा वो कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य हैं। ये काफी निंदनीय है कि कार्य समिति का सदस्य कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी की लगातार प्रशंसा करता रहे, खासतौर पर चुनावी मौसम में।
ईपीएफओ ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अग्रिम दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई। ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। इस फैसले से ईपीएफओ सदस्यों को अचानक से जरूरत पड़ने पर तेजी से पैसे मिल सकेंगे। विभाग की ओर से दी गई सुविधा का लाभ लाखों सदस्यों को मिलने की उम्मीद है। देश के कई हवाई अड्डों की डीजीसीए ने जांच की, विमानन प्रणाली में मिली कई खामियां। देश के बड़े हवाई अड्डों पर निगरानी के दौरान विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने कई खामियों का पता लगाया। एक आधिकारिक बयान में डीजीसीए ने बताया कि एविएशन इकोसिस्टम यानी विमानन प्रणाली में कई स्तरों पर लापरवाही और खराब रखरखाव की समस्याएं पाई गई। जानकारी के मुताबिक इस निगरानी में उड़ान संचालन, उड़ान योग्यता, रैंप सुरक्षा, वायु यातायात नियंत्रण, संचार, नेविगेशन, निगरानी प्रणालियां, उड़ान पूर्व चिकित्सा मूल्यांकन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। बार बार नोटिस भेजा फिर भी नहीं चुकाया टैक्स, एमसीडी ने दिल्ली के इस स्कूल की संपत्ति की जब्त। दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को संपत्ति का भुगतान न करने पर मध्य दिल्ली के पूसा रोड इलाके में स्थित एक स्कूल के कुछ हिस्सों को कुर्क कर दिया। इस स्कूल का नाम दिल्ली तमिल एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी है। साधु वासनानी मार्ग पर स्थित स्कूल के खिलाफ एमसीडी मुख्यालय के मूल्यांकन और संग्रह विभाग के द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 156A के तहत कार्रवाई की गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, बेटे हेमंत सोरेन ने बताई स्थिति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पिछले 3 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सूत्रों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। मीडिया को एक सूत्र ने बताया कि 81 वर्षीय सोरेन का गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी टाइमिंग घटी, मरीजों को मिलेगा लंबी वेटिंग से छुटकारा। ईस्ट दिल्ली के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज कराने वाले मरीजों को अब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इंस्टीट्यूट प्रशासन की ओर से ओपीडी टाइम में अब कटौती कर दी गई, जिससे मरीजों को इलाज के लिए जल्दी इंस्टीट्यूट पहुंचना होगा। इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का भी अभाव है। सूत्रों का कहना है कि 4 में 3 ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, जिसकी वजह से सर्जरी की वेटिंग बढ़ती जा रही है। दिल्ली में करने वाले थे टारगेट किलिंग, खालिस्तानियों की बड़ी साजिश ऐसे हुई नाकाम। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना अर्शदुल्ला के खौफनाक हत्या के प्लान को नाकाम कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में एक टारगेटेड हत्या के लिए लाए गए हथियारों की खेप पकड़ी और गैंग के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया। कर्मचारियों को वेतन न देना अवमानना, एमसीडी अफसरों पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद सिविक एजेंसी पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी बगैर वेतन कई सालों से यहां काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के गैंगस्टर समेत 3 शातिर गिरफ्तार। थाना पिलखुआ पुलिस व स्वाट टीम ने डुहरी पेट्रोल पंप के पास से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के शातिर गैंगस्टर व 5000 के इनामी आरोपित समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपितों से दिल्ली, उत्तराखंड व जिला बागपत से चोरी हुई 3 कार, 5 जोड़ी फर्जी नंबर प्लेट, 2 तमंचे, 2 कारतूस व वाहन चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए। गलत साबित हुआ आईएमडी का पूर्वानुमान, दिल्ली में मानसून की एंट्री में देरी। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि मानसून उत्तरी अरब सागर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष हिस्सों, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ की ओर बढ़ गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अभी तक मानसून की पहली बारिश नहीं हुई। आईएमडी के मुताबिक गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, एम्स परिसर में नई सीवर लाइन बिछाना जरूरी। ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव को नियंत्रित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में नई सीवर लाइन बिछाने का नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को निर्देश दिया गया है। एनडीएमसी को मामले में पक्षकार बनाते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने एम्स के भीतर एनडीएमसी की भूमि उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। मानसून की दस्तक से पहले कितने साफ हुए दिल्ली के नाले, मंत्री सिरसा ने सब बताया। दिल्ली में मानसून के आगमन को देखते हुए रेखा सरकार नालों की सफाई और गाद निकालने पर ध्यान केंद्रित कर दिया। पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गाद निकालने के काम की समीक्षा की। भारत ने ईरान इजरायल के बीच सीजफायर का स्वागत किया। भारत ने ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर पर सहमति बनाने में अमेरिका और कतर की भूमिका का स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा, बातचीत और कूटनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं। उम्मीद है कि सभी पक्ष स्थायी शांति की दिशा में काम करेंगे।
मानसून से पहले दिल्ली में बनने जा रहा बड़ा रिकॉर्ड, प्रवेश वर्मा ने बताया पूरा प्लान। मंगलवार को दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड बना। यहां मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है और ऐसे में इससे पहले सभी गड्ढों को जल्द से जल्द भरने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक दिन में 3200 गड्ढे भरने का टारगेट तय किया गया था। अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, कर सकेंगे फिल्म से जुड़ा ये काम। अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी आगामी फिल्म मेरा काले रंग दयार के प्रचार के लिए 27 जून से 5 जुलाई के दौरान उनको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने 23 जून को हुई सुनवाई में राजपाल यादव के आवेदन और टिकट्स का अवलोकन किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।